नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ln ऑफ 2x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे, इसमें दो फंक्शंस, एक ln ऑफ 2x प्लस 3 को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। ठीक हो गया। इसके ऊपर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, f ऑफ x g ऑफ x, साथ में d ऑफ x आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स और साथ में आ जाएगा टी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, ln ऑफ 2x प्लस 3 है और सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, ln ऑफ 2x प्लस 3 और सेकेंड फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln ऑफ 2x प्लस 3 और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आ जाएगा ln ऑफ 2x प्लस 3 और इसकी इंटीग्रेशन 1 की क्या आ जाएगी, x माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2x प्लस 3 और साथ में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा ऊपर और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x और इधर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, ये x इधर लिख देते हैं, ln ऑफ 2x प्लस 3 माइनस ये 2 बाय कॉन्स्टेंट है x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखें, ये चीज़ तो सॉल्व हो गई है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2x प्लस 3 ये चीज़ सॉल्व करनी रहती है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग से लेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर हम इसको इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इसको अलग से हम लोग लिख देते हैं कि ये हम इसको ले लेते हैं, जे का नाम इसका ले लेते हैं। ठीक हो गया। यह आ जाएगा x ln ऑफ 2x प्लस 3। ठीक हो गया। और यहाँ पे इधर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इधर वैल्यू पुट कर देंगे। अब जे हमारे पास किसके इक्वल है, जे इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक हो गया। और साथ में क्या था, डी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, यू लेट कर लेंगे 2x प्लस 3 को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ जाएगी, du डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। अब हमें एक x की भी वैल्यू चाहिए होगी, वो कैसे निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। u इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, इधर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू u माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो कर देती हूँ, कर ही देती हूँ। 2x आएगा ना, ये वाला स्टेप, इसको इधर नीचे कर देती हूँ। क्या आएगा, 2x एज इट इज़ इधर रहेगा और ये उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, u माइनस 3 और इधर से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो क्या आ जाएगी, u माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। ये वाली वैल्यूज़ जो आई हैं इसको हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक हो गया। जे में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, u माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डी यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। और 2x प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, u, वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। और इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब ये चीज़ हमारे पास ये u है, क्या आ जाएगी नेक्स्ट टाइम में, ये हमारे पास आ जाएगा u माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ज़ा 4 और साथ में u और इधर क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ये जो u डिवाइडेड बाय 4u है इसको अलग से कर देते हैं और ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4u कर देंगे और डी यू आ जाएगा। ठीक हो गया। इधर इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/4
-3/4 और साथ में एक क्या आ जाएगा, u आ जाएगा और साथ में du हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे उसमें क्या हो रहा है हमारे पास। अब इसकी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 और साथ में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, -3/4 और साथ में क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे u हमारे पास किसके इक्वल था, हमने क्या लेट किया था 2x + 3, बैक सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ कर देंगे, -3/4 और नेचुरल लॉग ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल था 2x + 3। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास j की, ये जो है इसको उठा के पुट वैल्यू ऑफ j इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक हो, नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये तो मैंने लिखना ही भूल गई, पुट वैल्यू ऑफ j इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेंगे, x ln ऑफ 2x + 3 और ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2 2x + 3 और इधर भी 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार, ये माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और ln ऑफ 2x + 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, x² e⁻x। एक्सपोनेंशियल आई लेट में e सबसे लास्ट पे आता है, इसलिए ये सेकंड फंक्शन होगा और ये जो है ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक हो गया, अब इसमें भी हम लोग सबसे पहले अपना क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया, इसमें भी हम लोगों ने फार्मूला लिखा है f(x) g(x) और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, x का स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन क्या है, e⁻x है। ठीक हो गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x² और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, वो क्या आ जाएगी e⁻x d(x) आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻x d(x) और साथ में क्या आ जाएगा d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया, x² एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन e⁻x का डेरिवेटिव साथ में 1 मौजूद है इसीलिए e⁻x ही आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 2x और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही और साथ में आ जाएगा d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x² e⁻x एज इट इज़ -2 बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या आ जाएगा x और e⁻x और d(x) आ जाएगा। अब अगेन इसके ऊपर हम लोग बाय पार्ट फार्मूला लगाएंगे, ये जो अंदर दो फंक्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, अब तो आप लोगों को फार्मूला तकरीबन ज़ुबानी याद हो ही गया होगा कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, -2 और अंदर क्या आ जाएगा x और इसकी इंटीग्रेशन e⁻x की e⁻x ही आ जाएगी, इधर x की डेरिवेटिव 1 और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही और साथ में क्या आ जाएगा d(x) आ जाएगा। एक और नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उसमें आ जाएगा x² e⁻x -2 और ये जो x है और e⁻x साथ में माइनस माइनस +2 और ये आ जाएगा, अभी खैर ये भी मैंने अप्लाई नहीं करना था, बाद में करते हैं, इधर माइनस एज इट इज़ और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास e⁻x ही आएगी और साथ में क्या आ जाएगा d(x) आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये नेक्स्ट स्टेप में जाके हम अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप x² e⁻x एज इट इज़ -2x e⁻x माइनस माइनस +2 e⁻x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये इधर ये dx नहीं आएगा। ठीक, अब
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स और कॉज ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम किसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स को लेंगे और सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड फंक्शन कॉज ऑफ एक्स को लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको देखें, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसके लिहाज से हम लोग लेंगे और आइलेट लगा के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन ऑफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव 1 एक्स का, और कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस कॉज ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे एक्स साइन ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा था। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या था, एक्स, और सेकंड फंक्शन कॉज ऑफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन हम लोगों ने बाय पार्ट्स लगाई है और ये छोटा सा था, इजी सा, और ये सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। इसमें अब हमारे पास क्या दिया, कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स। आइलेट में देखें तो सबसे पहला इन्वर्स फंक्शन आता है और इसमें एक हम खुद से फंक्शन अज्यूम करेंगे जो कि हो जाएगा 1 फंक्शन, 1 ले लेंगे। ठीक हो गया। क्या आ जाएगा, कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन और 1 आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाएगा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ऑफ एक्स, और साथ में इधर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में ये आ जाएगा कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी माइनस इसके डेरिवेटिव लेंगे कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। यह आ जाएगा एक्स कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ में से u लेट कर लेंगे। u किसको लेट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे। ठीक हो गया। ये नहीं, स्क्वायर रूट नहीं लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक, इसको u लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक, हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, x और डी एक्स की चाहिए, वो इधर आ जाएगा, और ये जो है -1/2 और डी यू आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वैल्यू जो है ये हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉज इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा। इसको आप लोग अलग से भी करके कर सकते हैं, इसको हम j लेट कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने कहा है कि ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चले कि ऐसे भी कर सकते हैं। x और डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1/2 डी यू, और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, u के, और u की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x कॉज इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -1/2, और u की पावर -1/2, और डी यू आ जाना है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे वो कैसे होगा, x कॉज इन्वर्स ऑफ x आ जाएगा और -1/2, और u की पावर -1/2 +1 करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी -1/2 +1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉज इन्वर्स ऑफ x -1/2, और इधर u की पावर
1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो 1/2 है ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स कॉज इनवर्स ऑफ एक्स माइनस यू की पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यू को हमने क्या लेट किया था एक्स कॉज इनवर्स ऑफ एक्स माइनस यू को क्या लेट किया था ये आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर रूट था ना 1/2 इसलिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और यू को हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेट किया था। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स ऑफ एक्स है 12 क्वेश्चन में। अब 10 इनवर्स ऑफ एक्स भी सेम टू सेम कॉज इनवर्स एक्स के फंक्शन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों को कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की आनी चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए और 10 इनवर्स ऑफ एक्स का भी ज़ुबानी आप लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से याद होना चाहिए। अब फर्स्ट फंक्शन इस पर भी ये सेम उन्हीं लाइन्स पे होगा। 10 इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 10 इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ एक्स और इसकी इंटीग्रेशन 1 की क्या आ जाएगी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स और डी ऑफ एक्स आ जाएगा साथ में। ठीक हो गया। अब ये देख लें आप लोग कि हमारे पास इसकी भी सेम टू सेम उसी तरह हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यू लेट कर लेंगे और आगे जाके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको जो जो क्वेश्चंस करवा रही होती हूँ उसको साथ साथ हाथ से किया करें, उससे आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और जितनी ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा आएगा। अगर आप लोग देख के ये समझते हैं ना कि हमें समझ आ रहा है और मतलब कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। जब हम लोग देख रहे होते हैं हमें लग रहा होता है कि हमें आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना तब पता चलता है बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे होते। उसके पीछे वजह क्या होती है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे यू लेट कर लेंगे 1 प्लस एक्स की। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है एक्स और डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगी 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा डी यू आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम लोग अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स था और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इधर क्या था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और साथ में डी यू आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि हमने क्या लेट किया हुआ है यू के इक्वल लेट किया हुआ है, वो यू आ जाएगा। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 और 1/u की क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 और नेचुरल लॉग ऑफ u हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। इसमें भी हम लोगों ने आप लोगों को इंटीग्रेशन आनी चाहिए कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की, tan इनवर्स ऑफ एक्स की, सीकेंट सबकी डेरिवेटिव आना चाहिए और सबके मतलब तभी आपके जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। साथ साथ जो जो मैं करवा रही होती हूँ साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है।